नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्लेजिंग एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि भाई ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक होता क्या है। जैसे कि हमारे को इसके नाम से दिख रहा है अनइन्फॉर्म्ड, मतलब कि इसके अंदर जो सर्चिंग शुरू होती है दैट इज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमारे को सर्च शुरू करने से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। हमारे को बस स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, मान लीजिए एस, और हमारे को गोल पॉइंट पता होता है जी। मतलब कि हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होते हैं कि हमें कहां से कहां जाना है, लेकिन उसका बीच की इंफॉर्मेशन हमें कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स टेक्निक भी कहते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होती है, इसका मतलब वो ये होता है कि हम सारे सोल्यूशन फाइंड करते हैं जब तक हमारे को अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब कि हमारा फाइनल सोल्यूशन हमें नहीं मिल जाता। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके आगे हमारे पास 3 नोड्स और हैं, नोड 1, नोड 2 और नोड 3। तो ये हर एक नोड पे जाएगा और देखेगा क्या ये मेरा गोल है या फिर क्या ये मेरा एंड पॉइंट है जहां पे मुझे स्टॉप होना है, नहीं होना है। तो फिर ये इस वाले के भी आगे के तीनों नोड पे जाके सर्च करेगा कि भाई क्या मेरे को यहाँ पे रुकना था किसी पे, क्या ये मेरे गोल नोड्स हैं। तो सिमिलरली ये हर एक नोड पे जाएगा, हर एक नोड के नोड्स पे जाएगा, फिर उसमें से फाइंड आउट करेगा क्या मेरा ये गोल था। जब तक इसको ये वाला पॉइंट नहीं मिल जाता ये सारे पॉसिबिलिटीज निकालेगा, सारी सर्च पॉसिबिलिटीज निकाल के हमारे को देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स मेथड, जिसके अंदर हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट नो प्रायर नॉलेज इज यूज्ड टू फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। हमारे को स्टार्टिंग को छोड़ के और एंडिंग को छोड़ के कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं होती जिससे हम अपना सोल्यूशन जल्दी पा सकें। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन हम इन्फॉर्म्ड सर्च का क्या मतलब है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्म्ड मतलब कि इसको पता है, ये सर्चेस विद इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसके पास इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग और एंडिंग की तो अवेलेबल है ही, साथ साथ उसके साथ इसके पास और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कितना डिस्टेंस मिनिमम है, कौन सी वाले नोड का किस नोड से डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से प्रोवाइडेड होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब हमारे को प्रायर नॉलेज होती है अवेलेबल, जिससे हम स्टार्टिंग टू एंड गोल जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिस यूजेस नॉलेज टू फाइंड द फाइनल स्टेप्स टू द सॉल्यूशन। मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए इसके पास प्रायर नॉलेज अवेलेबल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करता है इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। बहुत लोगों ने सुना होगा ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या होती है, नहीं भी होती तो मैं बता देता हूं, जिसको हम कहते हैं टीएसपी। ठीक है, ये है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको हम ब्रूट फोर्स से अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं, ब्रूट फोर्स क्या है मतलब, इसको अगर हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है या फिर जो इसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकल के आती है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n क्या है, n होती है नंबर ऑफ सिटीज। कैसे, मान लीजिए आपके पास 5 सिटीज हैं, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4 और सिटी 5। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब कि ये आपकी सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम ब्रूट फोर्स को करेंगे अप्लाई, तो ये क्या करेगा, ये हर एक सिटी पे जाके फाइंड आउट करेगा कि हमारा गोल सिटी कौन सी, कहां पे हमें पहुंचना था। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए ये तब यूज किया जाता है जब हमारे को सारी सिटीज कवर करनी होती है, किसी सिटी को बिना रिपीट करे हमें वापस यहाँ पे आना होता है। मतलब हमें स्टार्ट भी यहीं से करना होता है, सारी सिटीज को शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करना है और फिर वापस इसी सिटी पे आना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो जब हम इसको ब्रूट फोर्स अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हमारे को मिल सकते हैं वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सिटीज हैं, तो n जो है हमारा वो है 5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4-1, सॉरी ये आपका हो जाएगा 5-1 फैक्टोरियल, जो कि आपका क्या होता है, जो कि होता है 4 फैक्टोरियल विच इज 24। मतलब कि 24 तरीके हैं टोटल सॉल्यूशंस, इसके टोटल पॉसिबिलिटीज 24 है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें से हमारे को बेस्ट निकाल के देनी है।
तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर 24 ही तो है, क्या हो गया, छोटा सा है। अभी मान लीजिए आपके पास 100 सिटीज होती, अभी आपका एन होता 100, आपके पास 100 सिटीज होती निकालने के लिए, तो उसके लिए आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, n-1 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 99 फैक्टोरियल, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, दैट इज वाई दिस कंसेप्ट और दिस सर्च टेक्निक इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, हमें इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सपोनेंशियल है, फैक्टोरियल है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसे सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे को ह्यूरिस्टिक अप्रोच देता है, मतलब कि हमारे को पहले से पता है कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, तो हमारे को ये मिनिमम सोल्यूशन देता है, मिनिमम पाथ देता है, जिससे हम सोल्यूशन जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से दैट दिस गिव्स अस अ क्विक सोल्यूशन, ये हमारे को जल्दी सोल्यूशन देता है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज्यादा होगी। सिमिलरली हमारे को यहाँ पे जल्दी सोल्यूशन मिल रहा है तो ये हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। ठीक है, तो भाई अब ये देखते हैं पांचवा पॉइंट, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, बाय डायरेक्शनल सर्च, ये कुछ एग्जांपल्स है, एक्सेट्रा और भी हैं। इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, सबको हम एक एक करके समझेंगे कि इन पे हमें कैसे सॉल्व करना है। सिमिलरली इसके अंदर है AO स्टार एल्गोरिथम, ए स्टार एल्गोरिथम एंड AO स्टार एल्गोरिथम, जो कि ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस पे बेस्ड होते हैं। एंड ऑल वी आल्सो हैव ह्यूरिस्टिक DFS, जो कि है डेप्थ फर्स्ट सर्च। देन वी हैव बेस्ट फर्स्ट सर्च, एंड और भी होते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे, सब पे वीडियोस बना रखी है मैंने, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज डू वॉच दैट। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इन्फॉर्म्ड सर्च के और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे अनइन्फॉर्म्ड सर्च के। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च है, हमारा भाई क्विक सोल्यूशन आ रहा है, प्रायर नॉलेज अवेलेबल है, हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, हमारे पास एल्गोरिथम भी इतने अच्छे हैं, तो हम सिर्फ यही क्यों नहीं यूज कर लेते हमेशा, हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च को पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये इतने इसके पास कोई वो भी नहीं है इंफॉर्मेशन, ब्रूट फोर्स अप्लाई करता है, मतलब कि इसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा मेथड सॉल्व करने का, टाइम कंज्यूमिंग है तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और हमारे पास एल्गोरिथम भी है लेकिन इसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो हम ये क्यों पढ़ ही क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे को एक चीज की गारंटी देता है, और वो गारंटी क्या है, वो गारंटी ये है कि दिस गिव्स अस ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे को हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल के देता है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे को हमेशा ही सोल्यूशन दे, लेकिन अगर सोल्यूशन देगा तो वो हमेशा ऑप्टिमल होगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ड्रॉबैक ये भी है कि हमारे को हमेशा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑप्टिमल मिलेगा अगर मिल गया तो। ठीक है, इसके अंदर ये है भाई मे और मे नॉट गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, सोल्यूशन तो हमेशा देगा 100%, सोल्यूशन तो आपको हमेशा मिलेगा इसके अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, वो हो सकता है ऑप्टिमल हो सकता है ऑप्टिमल ना हो। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉबैक आ जाता है इसके अंदर कि हमें ये नहीं पता रहता कि हमेशा हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सोल्यूशन जरूर आएगा। इसके अंदर गारंटी रहती है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है भाई सोल्यूशन आए भी नहीं आए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, अब ये यहां तक बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक इसकी जा रही है नोड्स, और हमारे को फाइंड आउट करनी थी मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही, तो वो पूरा जाए जा रहा है इसके नीचे ढूंढने के लिए मिनिमम वैल्यू। अब ये इनफाइनाइट है, सो ये इनफाइनाइट लूप में रन हो सकता है, मतलब कि ये इनटू इनफाइनाइट साइकिल चला जाएगा, इस वजह से हमारे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है समझने का। ठीक है, इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर हमारे को सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, दिक्कत क्या है, ऑप्टिमल होगा नहीं होगा ये नहीं पता हमारे को। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, हमने इसके अंदर तक समझना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसके रिलेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेशन में। ठीक है, और अब इसके अंदर हम पूरी हमारी सीरीज आने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सो प्लीज डू वॉच दैट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और भी वीडियोस आपके लिए आएंगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई एम रौनक जैन, अ स्टूडेंट ऑफ NSUT Delhi, सी यू इन द नेक्स्ट वन।